प्रधानमंत्री पद की गरिमा को इन्होंने तार तार कर दिया। प्रियंका गांधी अगली मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और 2024 में माननीय श्री राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये दोनों अनपढ़ नहीं है, जाहिल नहीं है, गंवार नहीं है। हाथरस की घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी और कोरोना काल में लगभग 20 लाख लाशें जो तैरती हुई दिखाई दी और दफन की गई थी, वो भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। या मैं क्या पाकिस्तान से मुस्लिम आपको दिखाई देता हूँ? खुद कहते हैं योगी जी, खुद कहते हैं। अरे योगी जी, मरवाते जाओ बाभनों को, 20,000 हत्या करवा दो, बाभन तुम्हारे साथ रहेगा जूता खाने के लिए। चतुर्वेदी जी, किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह अभी लखीमपुर खीरी ये घटना ठंडाया भी नहीं है कि योगी जी कह रहे हैं कि जांच होगा, किसी को आरोप लगाने से वो दोषी थोड़ी हो जाता है, जांच होगा उसके बाद गिरफ्तारी होगी। उत्तर प्रदेश की वही हालत है कि महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो परोस, यों रहीम कैसे निभे बेर केर के संग। बाकी आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं। अब योगी जी इसके बाद अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान वाली ताली पीट के ही अपना नारा बुलंद करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, अब अल्लाह मेहरबान का नारा थोड़ी लगाएंगे। आप सुनते जाइए, मैंने कहा कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। अरे वक्त उनके साथ था और वक्त का उन्होंने नाजायज फ़ायदा उठाया। अगर सही तरीके से सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार अपने आप को जो साधु सन्यासी कहते हैं, उसके अनुसार अगर इन्होंने कर्म किया होता तो आगे चांस था कि आ जाते। लेकिन आप पुलिसिया दम पर या फोर्स के दम पर चाहे हुकूमत करना हिंदुस्तान में तो नहीं कर पाएंगे। आपको बता दूं कि विश्व में 4 महान शासक पैदा हुए। पहला हुआ था द ग्रेट सिकंदर महान, उनके भी गुरु को देख लिया, अरस्तु थे। उसके बाद अकबर महान, अशोक महान और महाराजा रणजीत सिंह महान। प्रधानमंत्री भी तो महान है। आप सुनते जाइए, बना दिया देश को। अरे भाई, आप सुनेंगे नहीं। प्रधानमंत्री इतने महान हैं, उस शेयर मार्केट के झुनझुनवाला के सामने इस तरह से खड़े हैं जैसे मालूम होता चपरासी खड़े हैं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को इन्होंने तार तार कर दिया। बीमार थे झुनझुनवाला, तो मतलब बीमार आदमी के सामने खड़ा करवाइएगा बीमार को। आप देखिए, जो प्रोटोकॉल होता है, बीमार रहें या मर रहे हों, लेकिन प्रोटोकॉल होता है। आज कौन है, राज कंवल इंटरव्यू ले रहा था उसी झुनझुनवाला का। कहा कि आपकी प्रधानमंत्री जी से क्या वार्ता हुई, तो उसने इतना बेरहमी से और बेशर्मी से बयान दिया, वो ममता जनार्दन का बयान है। वो नहीं देखने गए, दिमाग से अंधे हो गए हैं क्या? गोदी मोतियाबिंद हो गया है। ये क्या होता है? अरे एक बीमारी होती है, हाँ, और अंधे को दिखाई नहीं देता, मतलब दिन में या रात में बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है, दिखाई नहीं देता है। महंत है मटके, आप मतलब कुछ भी कह दीजिएगा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कुछ उनको अपशब्द कहा? दिखाई नहीं देता। अरे नहीं दिखाई देता, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ, सूबे के मुख्यमंत्री है। अरे सूबे के मुख्यमंत्री है तो न्याय की बात करें ना। न्याय नहीं हो रहा, 45 लाख रुपया मिला नहीं। उनसे ज़्यादा 50 लाख रुपया पंजाब के मुख्यमंत्री ने दिया, 50 लाख रुपया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय बघेल साहब ने दिया। तो चर्चा योगी आदित्यनाथ जी का है ना, कोई कहाँ चर्चा है? आपके पास चर्चा होगी, आप भयभीत हो गए। यहाँ देखिए, मैं एक ही बात जानता हूँ कि ये शरीर मौत की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसलिए इस ऐसे नकली साधु संतों से मैं भयभीत नहीं होता हूँ। समझ गए? गोरखपुर के अरे खुदा हैं क्या? हाँ,
परमपिता परमेश्वर हैं। आप भी बातें करने लगे। एक बार बता दूं, 2022 का चुनाव है ना, औकात में आ जाएंगे, सरकार में नहीं आ कोई रहे। विकल्प है लोगों के पास योगी जी का? प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी अगली मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। प्रियंका गांधी अगली मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। आज 2024 में माननीय श्री राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये दोनों अनपढ़ नहीं है, जाहिल नहीं है, गंवार नहीं है। तो प्रधानमंत्री कोनो जाहिल है? मैंने ये तो नहीं कहा भाई, आप कहना चाहे तो कह सकते हैं। तो आप तो दिखा रहे कि राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं। और तो राहुल गांधी के डिग्री के सामने और जो सच्चाई का एजुकेशन है उसके सामने मोदी जी के पास कोई एजुकेशन। मास्टर्स किए मोदी जी। अरे भाई साहब, मैंने उनका वो भी इंटरव्यू देखा, जब घर छोड़ के निकले थे तो हाई स्कूल बमुश्किल 3rd डिवीज़न पास थे। ठीक है ना, 10वीं 3rd डिवीज़न पास थे। लखीमपुर मुद्दे पर अब क्या बोलेंगे? लखीमपुर मुद्दा उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। चीरहरण लखीमपुर में हुआ था, लखीमपुर खीरी में हुआ था। हाथरस की घटना उत्तर प्रदेश में, और नादानी में अपने घर से गहना गुड़िया बेच डाले। चाय बेचते थे क्या? आप सुनते जाइए, सुनते जाइए, जो मैं कह रहा हूँ अथेंटिक कह रहा हूँ। वो हमारे ऊपर मुकदमा कायम करा देंगे, हमको गिरफ्तार करवा देंगे, हमको गोली मरवा देंगे, जो मन में आवे सो कर देंगे। इस समय पावर में है। नादानी में इन्होंने गहना गुड़िया अपने घर का बेचा चुरा करके। जवानी में बीवी को धोखा दिया। अब बुढ़ापे में देश की सजोई हुई धरती संपत्ति को बेच रहे हैं। जनता विश्वास किया, पूर्ण बहुमत की सरकार है, सत्ता में है, और आप आरोप लगा रहे क्या क्या? मतलब कुछ भी मैंने आपको बताऊं, हाँ। एक पिक्चर आने वाली है, अभिनेता का नाम बताने वाले को मैं 101 रुपये इनाम दूंगा। घर ना लुगाई और 70 साल की कमाई 7 साल में उड़ाई। विश्व गुरु बना दिए, नहीं दिख रहा आपको? अमेरिका गए थे अंजना मोदी के साथ, आपको भी चले जाना चाहिए। अरे भाई सॉरी, अंजना ओम कश्यप के साथ आपको भी जाना चाहिए। पत्रकार है वो, मर्यादा मेरे बात करिए आप। अरे भाई, उन्होंने ही टीवी चैनल पर कहा कि मैं अंजना ओम मोदी। बाद में उन्होंने, उनकी जीभ फिसल गई। तो मैं भी तो फौजी आदमी हूँ भाई, मेरी भी फिसल सकती है, और सनातनी ब्राह्मण हूँ, फिसल गया तो मैं इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षमा चाहता हूँ। विश्व गुरु नहीं बनाए क्या प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे लखनऊ में कि योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में जैसा विकास हुआ वैसे पूरे दुनिया में कहीं विकास नहीं हुआ। कैसी बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री की मूर्खमंत्री? मुख्यमंत्री हम तो समझ, हमको सुनाई दिया कि मूर्खमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री जी मूर्खमंत्री कह रहे थे। अब हमको ऐसा आभास हुआ, कम सुनाई देता हमको। तो ऐसा लगा, हो सकता है कुछ आप जैसी बातें बोले हों, लेकिन ऐसा हमको एहसास नहीं होता है। नहीं तो उत्तर प्रदेश की दशा, जिस उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस इतनी बहादुर पुलिस है, गाड़ी पलट देती है। जिस उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने ही एक अपराधी IPS को एक सालों साल से नहीं ढूंढ पा रही है, पटवा को। हाथरस की घटना उत्तर प्रदेश में हुई थी, और कोरोना काल में लगभग 20 लाख लाशें जो तैरती हुई दिखाई दी और दफन की गई थी, वो भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो दुनिया में सब कुछ लोग भूल सकते हैं, लेकिन मौत नहीं कोई भूलता। तो उसी हिसाब से विकास भी तो हुआ यूपी में, आप देख रहे हैं सर। विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है। लोग पैरासीटामॉल के अभाव में मरे हैं, इलाज के अभाव में मरे हैं, ऑक्सीजन के अभाव में मरे हैं। राशन मिला है सर? कौन सा राशन? अपने बाप के घर से लाख दे रहे थे। योगी जी तो कह रहे हैं 4 लाख रोजगार दिया उन्होंने। कहाँ दिया? कहीं कागज पे है उनका? यहाँ पे सड़कों पे देखिए, बोर्ड पे लगा हुआ है हर जगह होर्डिंग। अरे भाई, अरे वाह, मैं आपकी बात उल्टा कर रहा हूँ। हनुमान जी से ताकतवर तो योगी जी हैं। कलकत्ता का ओवरब्रिज उठा लाए, कलकत्ता की जितनी टैक्सियाँ थी दौड़ रही उठा लाए, और वहाँ की जो फैक्ट्रियाँ थी, अमेरिका की बिल्डिंगें ला करके
और राजा बाबू की तरह से फोटो खिंचवा रहे थे। तो वो तो न्यूज़पेपर वाले को ब्लेम कर रहे हैं, वो तो अरे न्यूज़पेपर वाले कैसे ब्लेम कर रहे हैं? एक सूचना प्रसारण विभाग होता है हर स्टेट में, समझ गए? उसका जो इंचार्ज होता है IAS अफसर होता है, डायरेक्टर। तो हो सकता है कलकत्ता जैसे बनाना चाहते हो यूपी को। अच्छा, तुम लोग दूसरे का विकास, अपना विकास बता देंगे? मोनोग्राम दिखा रहे होंगे। हाँ, क्या दिखा रहे हो? मोनोग्राम दिखा रहे होंगे कलकत्ता का। 4.5 साल में कौन सा मोनोग्राम दिखाए हैं? तरी बता दीजिए। गोरखपुर का मैं रहने वाला हूँ, इतना पानी सड़कों पे लगा था, यही गोरखपुर का विकास है। 7, 8, 10 गांव बाढ़ में विलुप्त हो गया, समाप्त हो गया। गांव समाप्त हो गया, वो भी गोरखपुर में हुआ था ये कारनामा, समझ रहे हैं? तो अच्छा, क्या आखिरी सवाल है त्रिवेदी जी, क्या लग रहा है भाई? कांग्रेस लगभग 250 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। चलिए, पर योगी जी का कहना है कि 300 प्लस लाएंगे सीट। कहाँ से लाएंगे? 17% ब्राह्मण इनको वोट देने को तैयार नहीं है, OBC इनको वोट देने को तैयार नहीं है, महिलाएं इनको पसंद नहीं कर रही हैं। यूपी में तो योगी के साथ है ब्राह्मण, और ब्राह्मण के साथ कौन ने कह दिया? मैं क्या योगी जी खुद कहते हैं। पाकिस्तान से मुस्लिम आपको दिखाई देता हूँ? खुद कहते हैं, योगी जी खुद कहते हैं। अरे योगी जी, मरवाते जाओ बाभनों को, 20,000 हत्या करवा दो, बाभन तुम्हारे साथ रहेगा जूता खाने के लिए।